नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 185 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, जाके देख सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, उड़ी एवं तुलबुल परियोजना स्थित है, झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में है। उड़ी एवं तुलबुल परियोजना स्थित है, झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में है। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की है। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया 1969 में तारापुर में, महाराष्ट्र में। मतलब भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया 1969 में, तारापुर, महाराष्ट्र में है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग, सिद्रापोंग, पश्चिम बंगाल में है। भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग, सिंद्रापोंग और इधर पश्चिम बंगाल में है। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी 1902 में कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी कब? 1902 में कावेरी नदी पर, जो कर्नाटक में है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है। मानगुरु जल संयंत्र स्थित है कहाँ पे? तेलंगाना में है। मानगुरु जल संयंत्र स्थित है, तेलंगाना में है। थाल गुरु जल संयंत्र स्थित है, महाराष्ट्र में है। थाल गुरु जल संयंत्र स्थित है, महाराष्ट्र में है। चुखा जल विद्युत केंद्र है, भूटान में है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण होती है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण होती है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है जून के प्रथम सप्ताह में, केरल में। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है जून के प्रथम सप्ताह में, केरल में। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थों की। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता क्या होती है? कार्बनिक पदार्थों की। जलोढ़ या इसे बोलते हैं दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। मतलब जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है पोटास सर्वाधिक मात्रा में एवं चूना। जल धारण क्षमता सबसे कम होती है बलुई दोमट मिट्टी में होती है। जल धारण क्षमता सबसे कम किस मिट्टी में होती है? बलुई दोमट मिट्टी। सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन है? दोमट मिट्टी है।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? खादर। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, इसी का नाम है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में है। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है लौह ऑक्साइड के अधिकता के कारण। लाल मिट्टी का रंग जो है प्रायः लाल होता है लौह ऑक्साइड के अधिकता के कारण। चाय की खेती के लिए उत्तम होती है लेटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए उत्तम होती है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में बहुलता होती है आयरन एवं सिलिका में। लेटराइट मिट्टी में बहुलता होती है आयरन एवं सिलिका। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण से। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण से। देश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? नलकूप। नलकूप की सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में। फरक्का सिंचाई परियोजना है पश्चिम बंगाल में है। देश की सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर, इसी का नाम है। नेक्स्ट, राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है सतलज या ब्यास एवं रावी नदी से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज से। मतलब इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? हरिके बैराज से है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एजेंसी स्थित है गुरुग्राम में है। देश की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर तत्कालीन उत्तर प्रदेश में है। देश की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में है। मतलब देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है जो पंतनगर उत्तराखंड में है। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 23 मई 1929 को दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 23 मई 1929 को दिल्ली में। हरियाली परियोजना संबंधित है जल प्रबंधन से। हरियाली परियोजना संबंधित है जल प्रबंधन से। सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई, असम में है। सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? डिगबोई, असम में। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ डिगबोई में 1901 में। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधक परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ डिगबोई में 1901 में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में। पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1936 में। इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क है। भारत की सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है?
हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। भारत की सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है? नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश श्रृंखला को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश श्रृंखला को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में है। ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र में है। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? उत्तराखंड में है। रणथंभौर चीता क्षरण स्थल कहाँ है? राजस्थान में है। वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पे? कर्नाटक में है। इसका नाम भी है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। भारतीय वन्य अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर राजस्थान में है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नर घट्टा जैविक उद्यान है। जैविकी उद्यान है जो बेंगलोर में है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है टाइगर के लिए है। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील है। भील संबंध है प्रोटो एस्टेलाइड प्रजाति से है। भील संबंध है प्रोटो एस्टेलाइड प्रजाति से है। भारत का दूसरी बड़ी जनजाति कौन है? गोंड है। टोडा जनजाति मूल निवास स्थान कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में है। बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है टोडा जनजाति में है। मतलब बहुपति, पति बहुता रख सकती है। बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है टोडा जनजाति में है। द्रविडियन प्रजाति संकेंद्रित है दक्षिण भारत में है। दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाने वाली मानती है उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के थारू जनजाति। मतलब दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। कौन कौन जनजाति मनाती है? जो कहाँ पे रहती है? उत्तराखंड एवं यूपी में रहता है जो थारू जनजाति, वह दिवाली को शोक दिवस के रूप में मनाता है। संथाल निवासी है। पूर्वी भारत, बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा की है। संथालों में विवाह को कहा जाता है बुपला कहा जाता है संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? बुपला। गद्दी जनजाति रहती है हिमाचल प्रदेश में। बोडो जनजाति निवास करती है उत्तर पूर्व के गारो पहाड़िया में। बोडो जनजाति यहाँ पे निवास करती है उत्तर पूर्व की गारो पहाड़िया में। सहरिया जनजाति पाई जाती है
राजस्थान के 12 जिले में भारत की सबसे आध जनजाति है जरवा। जरवा पाई जाती है अंडमान निकोबार में। गारो जनजाति पाई जाती है मेघालय, असम, मिजोरम राज्य में। सरहुल त्योहार मनाया जाता है झारखंड के उराव, मुंडा, हो जनजातियां द्वारा। सरहुल त्योहार मनाया जाता है झारखंड के उराव, मुंडा और हो जनजाति द्वारा। लेप्चा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। लेप्चा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? सिक्किम में। ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया लोग। ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया लोग। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? मलाबार पहाड़ियों केरल में। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? मलाबार पहाड़ियाँ केरल में। गुर्जर जनजाति निवासी है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। गुर्जर जनजाति जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के है। बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, अभी एक मूवी निकला था पुष्पा, जो चंदन का लकड़ी का तस्करी करता था, उसी से रिलेट करके आप याद करेंगे तो याद रहेगा हमेशा के लिए। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तराखंड में है। मकराना संगमरमर के खाने हैं राजस्थान में है। मकराना संगमरमर की खाने हैं राजस्थान में। सर्करिक रेखा स्थित है कक्ष के रंग में है। सर्करिक रेखा स्थित है कक्ष के रंग में। अरुणाचल प्रदेश का पूर्ण नाम क्या है? नेफा है। मीटीरियोलॉजी का अध्ययन मौसम का अध्ययन करते हैं। मीटीरियोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? मौसम का। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडे प्रदेश में। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। बेला डीला लौह अयस्क खान के है छत्तीसगढ़ में है। बेला डीला लौह अयस्क खान है जो छत्तीसगढ़ में है। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। मिंटीरियल संलेख प्रसिद्ध है ओजोन अवक्षय से। मटेरियल संलेख संबंध है ओजोन अवक्षय से। गोखूर झील निर्माण है गोखूर झील का निर्माण नदी के अपरदन से हुआ है। गोखूर झील का निर्माण कैसे हुआ? नदी के अपरदन से। कोक का निर्माण कैसे हुआ है? किससे हुआ है? कोयला से। कोक का निर्माण कोयला से हुआ है। पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है मेघालय। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहते हैं। बिहार स्थित महात्मा गांधी सेतु लंबाई कितना है? 5.575 किलोमीटर है। बिहार स्थित महात्मा गांधी सेतु जो पुल है उसकी लंबाई जो है 5.575 किलोमीटर है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में है। मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में। मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में। दंडकानय पठार अवस्थित है उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में। तिरुपति अवस्थित है शेषाचलम पहाड़ी में है। तिरुपति अवस्थित है शेषाचलम पहाड़ी में। नेतरहाट स्थित है झारखंड के लातेहार जिला में। नेतहारट स्थित है झारखंड के
लातेहार जिला में। तलचर प्रसिद्ध है कोयला खनिज के लिए। तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला खनिज के लिए। सबरीमाला स्थित है केरल में। सबरीमाला केरल में स्थित है।